नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। पनौती, कल से ये शब्द ट्विटर पे जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। हिंदी में पनौती और अंग्रेजी में पनौती, हैशटैग पनौती। लेकिन ये जो पनौती है, इस शब्द में जिसको भी पनौती कहा जा रहा हो, एक अक्षय कुमार की फिल्म आई थी उसमें वो पनौती था, तब से लोगों के अंदर ये शब्द पॉपुलर हो गया। लेकिन असल में पनौती अगर किसी के साथ हुई है तो मोदी जी के साथ हुई है। आप ये समझिए कि किसी आदमी की शादी हो और एकदम सुहाग रात में पता चले कि वो लड़की तो है ही नहीं जिससे शादी हुई, लड़का निकला। या ऐसे समझिए कि शिकार हाथ से छूट जाए, या ऐसे समझिए कि आप पूरे जमाने भर में शोर करते हुए घोड़े पर बैठकर जाएं और दुल्हन आपके साथ शादी करने से इनकार कर दे। गजब बेइज्जती। और कल ये गजब वाली बेइज्जती जो है ना, मोदी जी के साथ हुई है। अब ये जो मैं कह रहा हूं ना, इसको अब हम आगे इस प्रोग्राम में स्टैब्लिश करेंगे, स्थापित करेंगे। हम वो सारी तैयारियां जो मोदी जी की थी रखी रह गई, किस तरह से सारा का सारा प्लान फेल हो गया, प्लान क्या था, और किस तरह से इस पूरे वर्ल्ड कप के मैच को मैनिपुलेट करने की कोशिश हुई थी। भारत को जिताने के लिए किसी भी हद तक खेल किया गया था। क्या खेल था, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। एक तस्वीर आपने कल देखी होगी कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रिचर्ड मार्ल्स के साथ में हमारे मोदी जी जो हैं वो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान के हाथ में ट्रॉफी पकड़ाते हैं और चले आते हैं। और वो बेचारा देखता रह जाता है, ये मोदी जी को क्या हो गया, कहाँ जा रहे हैं। और मोदी जी इस तरह के जब बहुत टेंशन में होते हैं ना, तो ये करते हैं। और ये इस केस में भी पता लगा। अब टेंशन में होते हैं, करते हैं। आप याद कीजिए, एक बार भारत का राष्ट्रगान चल रहा था, चल पड़े थे, तो दूसरे राष्ट्राध्यक्ष ने रोका, रुको। तो ये होता है क्योंकि उनका कल पूरा मूड बहुत खराब था और पूरा प्लान फेल हो गया था। आखिर तक वो सोच रहे थे कि अब गेम पलट जाएगा और मैं एकदम, उनको लग रहा था कि हीरो मुझे ही बनना है, और ये पता नहीं क्या हो गया। और इसकी तैयारी लंबे समय से चल रही थी। कैसे चल रही थी? दो तीन चीजें हैं। पहले मैं ये बताता हूं कल को लेकर तैयारी क्या थी। जो आईटी सेल है बीजेपी का, वहां पे बड़ी संख्या में कंटेंट तैयार किया गया था, मीम्स तैयार किए गए थे, कई वीडियो तैयार किए गए थे, कई सारे अलग अलग तरह की तैयारियां थी। और इन सबका निचोड़ जो था वो यही था जो आज तक की इस रिपोर्टर के अपने प्रोग्राम का नाम है। निचोड़ ये कि जिता रहे हैं मोदी, वर्ल्ड कप जिताया मोदी ने, और मोदी के कारण जीते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। हमारे एक वरिष्ठ हैं पत्रकार, उन्होंने लिखा मोदी है तो मुश्किल है, तो उन्होंने मजाक उड़ाने के लिए लिखा था। लेकिन मकसद ये था कि इसके लिए बाकायदा, जो देखिए जब इस तरह की चीज होती है कवर करने के लिए स्पोर्ट्स के रिपोर्टर जाते हैं, अलग अलग जगहों के खेल के संवाददाता जाते हैं जो खेल की समझ रखते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर शो के लिए चैनलों के बड़े बड़े धुरंधरों को भेजा गया था। ऐसे धुरंधर जो परसों सेल्फी पार्टी मोदी जी की हुई थी उसमें मौजूद थे। सारे गोदी के पत्रकार बड़े वाले, सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा, ये सब मौजूद थे। क्योंकि जैसे ही इंडिया को जीतना था, ये जो नैरेटिव था, जो एजेंडा था, उस पर काम शुरू कर दिया जाना था। राजस्थान में पहले से वर्ल्ड कप लेकर कुछ कटआउट्स तैयार कर लिए गए थे, कुछ डिजाइन तैयार कर लिए गए थे कि यहां का फोटो डलेगा और राजस्थान में जगह जगह होर्डिंग लगाए जाएंगे। भारत की जीत पर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यात्रा निकालने का इंतजाम कर लिया था। और इसके साथ ही अलग अलग जगहों पे बहुत सारी सामग्री तैयार की गई थी। और इसीलिए अमित शाह पहले से स्टेडियम में मौजूद थे कि कहीं पे भी प्लान में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो पर्सनली अमित शाह मौजूद थे। बहुत सारे फिल्मी सितारे वहां पे सरप्राइज देने के लिए गए थे, क्योंकि उनको पता था ये इवेंट बड़ा होने वाला है, और उनमें से एक शाहरुख खान भी थे। तो ये तो थी कल की तैयारियां। लेकिन ये तैयारियां सिर्फ कल नहीं हुई थी। इन सब लोगों के अंदर जो आशावाद था, जो उम्मीद थी
कि भारत जीतेगा ही जीतेगा, उसके पीछे कई कारण हैं। एक बयान आया है जिसमें माइकल वॉगान, रिकी पॉन्टिंग और नासिर हुसैन ने अपने अपनी तरह से साफ साफ ये कहा है कि ये इंडिया का पूरा प्लान बैकफायर कर गया। इंडिया ने जो षड्यंत्र रचा था, माफ कीजिए अपने देश के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है वो षड्यंत्र नाकाम हो गया। रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि जो भारत ने पिच है उसमें छेड़छाड़ की थी और विकेट को ऐसा बनाया गया था जिससे ऑस्ट्रेलिया जीत ना पाए और किसी भी हालत में भारत ही जीते। और अभी तक टूर्नामेंट में लगातार भारत इस तरह के पिच के साथ खेल करता आ रहा था और इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे पाकिस्तान को हराने के पीछे भी ये गेम किया गया था। अभी तक के टूर्नामेंट के जितने मैच थे उन सब में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की थी, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने गेम पलटा और भारत को बैटिंग के लिए पहले बुला लिया। विकेट इस तरह से तैयार किया गया था कि जैसे जैसे शाम हो, मॉइस्चर बढ़े, वैसे वैसे विकेट पे मुश्किल होती जाए। और ये ऐसा नहीं है कि खेलने के बाद में रिकी पॉन्टिंग कमेंट कर रहा है, इस बारे में पहले से ही जो पैट कमिंस हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं, वो टिप्पणी कर चुके थे। उन्होंने पहले ही आके बता दिया था, उन्होंने ये बताया था मैच के एक दिन पहले। फॉक्स क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का वेबसाइट है जो ये जानकारी दे रही है, और वो उसमें उसने कहा इट वॉज द स्ट्रिप ऑफ ग्रास दैट बूस्टेड ऑस्ट्रेलियाज रन चेस आफ्टर इंडिया फिनिश्ड इट्स इनिंग विद 240 रन्स टू पे विद। वो कह रहे हैं कि ये ग्रास की जो पट्टी थी ना, घास थी जो पिच के ऊपर, सीधी सी बात ये है, उसने ऑस्ट्रेलिया को मदद की और ऑस्ट्रेलिया ये समझ गया था कि इन्होंने क्या खेल किया हमको हटाने के लिए, हराने के लिए, तो उसने इसको उलट दिया। यानी जय शाह का जो गेम प्लान था उसको कमिंस ने विकेट देख के भांप लिया, और जिसको कहते हैं येड़ा बन के पेड़ा खाना। जब वो पिच का मुआयना करने गया था तो उसने वहां मोबाइल से फोटो खींचा और कहा कि मैं कोई पिच के बारे में ज्यादा जानता नहीं हूं, मैं क्या टिप्पणी करूं वगैरह वगैरह, जैसी भी होगी अच्छी होगी। और जाके उसने ये जानकारी अपने एक्सपर्ट्स के साथ में डिस्कस की और रणनीति बनाई और इत्तेफाक से वो टॉस भी जीत गया और फिर उसको ये मौका मिल गया कि पहले किसको बैटिंग करनी है ये तय कर सके। नासिर हुसैन भी कहते हैं लोग उनको, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान हैं। उन्होंने कहा है कि इंडिया की टैक्टिक्स जो है लोअर ऑर्डर को बचाने की, वो भी उनके लिए खतरनाक साबित हुई है और वो 8 नंबर पे समी को लेकर भी बहुत चिंतित थे। इसके अलावा अलग अलग जगहों से ये बातें आ रही हैं। तो साहब विकेट में खिल गए, इससे क्या ये लगेगा कि साजिश हो जाए विश्व कप जीतने के लिए? ये सवाल मन में आएगा ना। मेरा इतना कहने वर से अगर आप भरोसा कर लें, मुझे मालूम बहुत से लोग कर लेंगे, लेकिन मत करिए। तो मैं आपको एक रिपोर्ट पे लेके जाता हूं, अल जजीरा की 4 अक्टूबर को छपी। अल जजीरा हेडलाइन लगाता है इंडियाज मोदी वाइल्ड क्रिकेट एज ए पॉलिटिकल वेपन, यानी वो एक राजनीतिक हथियार के तौर पे क्रिकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और वर्ल्ड कप में वो उस तरह से उसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं, यानी पहले से एडवांस में। राजनीतिक असर पूरे मैच पे, स्टेडियम का नाम बदलना उसकी पसंद, और पाकिस्तान के साथ जिस तरह का रवैया किया गया, हिंदू मुसलमान का खेल खेला गया, इससे ये लगता है, अल जजीरा ने लिखा था कि ये सब चीजें बीजेपी के प्लान का हिस्सा है और इससे ये लग रहा है ऑफिस में तीसरी बार और थर्ड टर्म इन ऑफिस, मतलब तीसरी बार चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्रिकेट का इस्तेमाल कर रही है। ये अल जजीरा का एनालिसिस है जो पहले से आ चुका था। अल जजीरा के इस लेख में लिखा गया है कि पहले तो होम ग्राउंड, अपना घर की जगह, उसका एक फर्क पड़ता है। इसके अलावा भयंकर रूप से टैलेंटेड टीम और इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो असर है पैसे के कारण, आईसीसी भले ही बोर्ड चलाता है लेकिन पैसा सबसे ज्यादा इंडिया के पास है। इन सबको मिलाकर जो 46 दिन का टूर्नामेंट है वो पूरी तरह से
ये दिखाई दे रहा था कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है, और बीजेपी ने इसको पूरी तरह से कंट्रोल किया। लाइन पढ़ के बता रहा हूं। सम ऑब्जर्वर्स से दैट मोदीज हिंदू नेशनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी इज यूजिंग द टूर्नामेंट एज अ लॉन्च पैड फॉर थर्ड टर्म इन ऑफिस। पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ जो हुआ था, उनके साथ जो भी नारे, धार्मिक नारे लगाए गए थे जब खिलाड़ी लौट रहे थे, उन सारी चीज़ों को लेकर जो पाकिस्तान का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है उसने शिकायत भी की थी, और ये माना गया कि उस शिकायत को भी यहां पर इस्तेमाल किया गया। देखिए, इन पूरी बातों का मतलब अभी तक जो निकला है वो ये निकला है कि भाई साहब पूरी प्लानिंग थी कि इस पूरे वर्ल्ड कप को पहले जीता जाए और फिर इस वर्ल्ड कप के बेसिस पर एक राष्ट्रवादी वातावरण देश में बनाया जाए। पूरा प्लान ABCD करके लंबा चौड़ा प्लान था, जिसमें भी राजस्थान में ग्राउंड में इसको कैश कराना, उसके बाद सोशल मीडिया सेल जो है पार्टी की वो कूद पड़ती, पूरा जो गोदी मीडिया है उसको तैनात कर दिया गया, सब वहां पहुंच गए थे। अब देखिए मंत्री कौन पहुंचे थे, वो जो आसाम वाले हैं शर्मा जी, हेमंता विश्वा शर्मा, घनघोर सांप्रदायिक बात करने वाले, जूते 12 सालों को वाला मंत्री। वीआईपीओ में भी इसी तरह के लोगों को बुलाया गया था, सिलेक्टेड मुख्यमंत्री बुलाए गए थे, ज्यादा लोग भी नहीं बुलाए गए थे, ताकि उससे एक नैरेटिव जनरेट किया जाए और कुछ लूज टॉक ये बयान दे दें, कुछ वो कर दें, कुछ फला कर दें, और एक मैच की जीत से 2-3 चीजें निकाल दी जाए। एक तो राष्ट्र, देश, भारत, दूसरा हिंदू मुसलमान वगैरह वगैरह। तो ये पूरा प्लान था, और उस प्लान के लिए, जीतने के लिए पिच के साथ गड़बड़ की गई थी, खेल किया गया था। ये सारी चीजें ये मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े खिलाड़ी कह रहे हैं। इंग्लैंड की टीम का खिलाड़ी कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी कह रहा है, सब। जीतने वाला कह रहा है, हारने वाला रोमांटिक करता है, लोग कहते हैं, जीतने वाला कह रहा है। इसके साथ साथ इसमें एक चीज और भी बताई गई कि अक्टूबर को खेले गए मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 191 रन पर ढेर कर दिया था। अब देखिए, इस विकेट को लेकर मोदी जी कॉन्फिडेंट क्यों होते? मोदी जी ऐसे ही जाके नहीं बैठ जाते वहां पे। वो जब बैठते हैं तो उनको लगता है कि 100% कुछ गेन होगा मेरे यहां आने से, मेरा नाम होगा, मुझे पब्लिसिटी मिलेगी, अकॉर्डिंग टू प्लान चीजें जाएंगी। तो ऐसे ही थोड़ी चले जाते हैं। पाकिस्तान की जीत ने उनका हौसला बढ़ाया और वो कॉन्फिडेंट थे कि अब ये विकेट हमारे पक्ष में है। 14 अक्टूबर को जो मैच हुआ था उसमें पाकिस्तान को कुल 191 पे ढेर कर दिया था। यानी पाकिस्तान को जब पहले बैटिंग करने पे 191 पे आउट किया था तो ऑस्ट्रेलिया समझ गया था कि इस विकेट पे पहले बैटिंग करना खतरनाक हो सकता है, और इसीलिए एक फोटो खींचकर कमिंस ने भेजा एक्सपर्ट्स को अपनी टीम के, जिन्होंने इनको राय दी, और इत्तेफाक से जब वो टॉस जीते तो उन्होंने इस विकेट का अपने पक्ष में इस्तेमाल किया और बैकफायर कर गया। ये सारी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, कहीं से कुछ ना कुछ सोर्स हैं, ऑथेंटिक सोर्स हैं। मैं आपको बता रहा हूं फॉक्स न्यूज क्या लिख रहा है, मैं आपको बता रहा हूं अल जजीरा क्या लिख रहा है, और इसमें 8 विकेट 35 रन के अंदर ही गिर गए थे पाकिस्तान की टीम के। तो जहां पाकिस्तान खड़ा हुआ था, भारत सोच रहा था ऑस्ट्रेलिया वहीं खड़ा हो जाएगा, पहले बैटिंग ले लेगा। अभी तक सारे मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग ली है, तो प्लान था, तो इसीलिए विकेट को ऐसा किया गया, और कि पहले बैटिंग लेगा तो हम काम कर देंगे अपना। लेकिन उसने टॉस जीतकर उल्टा काम कर दिया, हमको बिठा दिया। इसके साथ साथ कई तरह के जो आयोजन हुए उसमें मोदी जी का पहले से वहां जाना, माहौल बनाना, सब तरह की चीजें। और ये केवल अल जजीरा ने नहीं लिखा था, इकोनॉमिस्ट का आपको लेख बताता हूं। नरेंद्र मोदी हैज सीज्ड एंड पॉलिटिसाइज्ड इंडियन क्रिकेट। ये कह रहे कब्जा कर लिया है क्रिकेट पे और उसको पॉलिटिसाइज किया नरेंद्र मोदी ने। ये कब का आर्टिकल है? ये इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल 4 अक्टूबर का है। अब 20 नवंबर है, तो आप अंदाजा लगाइए कि 1-1.5 महीने पहले से जब वर्ल्ड कप शुरू होने वाला था, सारी दुनिया कह रही थी कि मोदी जी के लिए ये वर्ल्ड कप नहीं है, ये खेल नहीं है, ये पॉलिटिक्स है। और उस पॉलिटिक्स का वो पूरा इस्तेमाल भारत में करना चाहते हैं अपने 2024 के चुनाव के लिए। अब ये तो इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल हो गया। इस तरह की चीजें लगातार हो रही हैं। 26 जनवरी 2024 की जो होने वाली है, चुनाव से पहले पड़ेगी, तो उसकी 26 जनवरी की परेड में मोदी जी बाइडेन को बुलाने जा रहे हैं, क्योंकि बाइडेन आएंगे
तो फिर मोदी जी विश्वगुरु, डंका बज रहा है। देखिए मोदी जी बाइडन को लाके ले आए 26 जनवरी में, पहले ओबामा को लाए थे, बड़े बड़े दुनिया भर में डंका बज रहा है, और ये जो सारी चीजें लोग कहते हैं वो होने लगेंगी। तो उस लिहाज से सारा का सारा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि 2024 में देश वेश नहीं, विकास विकास नहीं, कुछ नहीं जी, मेरा चुनाव मेरी सरकार। और ये नेताओं का कैरेक्टर होता है। इसको आप किसी एक आदमी का, दो आदमी का समझे, ये आपका अपना एक सोच हो सकता है, लेकिन ये सारे नेता करते हैं। ये जो है इस पर डिपेंड करता है कि कौन कितना ज्यादा गिर के कर रहा है, कौन कितना ज्यादा देश और समाज से समझौता कर रहा है, कौन कितना ज्यादा लोगों की खुशहाली से समझौता कर रहा है। चैथम हाउस का आर्टिकल भी ये कह रहा है कि पावर को किस तरह से मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव के लिए। ये आर्टिकल भी आप देख लीजिए, और ये सलिल त्रिपाठी का आर्टिकल है। द गार्जियन में एक लेख आता है, ये है बर्नी रोने का। वो कहते हैं मोदी ऑपरेंडी, यानी मोदी का काम करने, जब मोडस ऑपरेंडी को इन्होंने खेला है शब्द से, कि जो काम करने का तरीका है मोदी जी का वो ये है, इंडियाज रूलिंग पार्टी विल बी बिगेस्ट हिटर एट क्रिकेट वर्ल्ड कप। ये भी आर्टिकल छपा है 9 सितंबर को। और किस तरह से ये तैयारी करते हैं और गोदी मीडिया किस तरह से तैयारी करता है, इससे मैं आपको दिखाता हूं कि चांद पर होगा मोदी जब चंद्रयान गया था तो मोदी जी वहां पे उसको देख रहे थे, और जब वो नाकाम हो गया था, मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि वो पनौती हो गए, ये हो गए, वो गए, ये सब हल्की मजाक वाली बातें हैं। और आप अगर चाहें तो इन बातों को अपने जो लोग मोदी समर्थक हैं उनको चिढ़ाने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन ये सब भाग्यवादी बातें हैं कि कोई पनौती है, कोई ये है, वो है। बहरहाल, लेकिन भाग्य का ही अगर सवाल है तो मोदी जी का भाग्य सबसे ज्यादा खराब है। आप श्वेता सिंह देखिए, ये तो खेल की पत्रकार रही हैं, इन्होंने पूरे जीवन खेल की पत्रकारिता की, अब ये प्राइम टाइम में इस मोदी युग में जो है वो आ गई हैं। इन्होंने पीएम मोदी जिताएंगे वर्ल्ड कप स्पेशल प्रोग्राम किया, खबरदार। तो ये पूरा जो सीन था ना, आप समझिए, पूरे देश में डंका बजाने की तैयारी थी, मोदी मोदी करके, मोदी है तो मुमकिन है, वगैरह वगैरह। तो उस पूरे खेल के अंदर हुआ है पंक्चर। सारे पत्रकार तैयारी से गए थे, कैमरामैन गए हुए थे, सारे लोग गए हुए थे, और इस पूरे पंक्चर को होने के बाद में मोदी जी की शैली है, इसके लिए तारीफ करनी चाहिए। आपदा में अवसर, आखिर तक वो, अगर उनकी कोई गेहूं की बोरी चुरा के ले जा रहा है तो जमीन पे जो पड़ा है वो तो बटोरी लो। याद कीजिए अटल जी का निधन हुआ था, तो एक बड़ा सवाल विशेषज्ञों के सामने ये आया कि यार अटल जी के बारे में अब बात होगी सारे चैनलों पे, अटल जी ही छाए रहेंगे, तो इसमें मोदी जी का जो कद है उसकी तुलना हो जाएगी कि भाई एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरी तरफ मोदी जी। तो मोदी जी तो इतिहास के सबसे बेहतर प्रधानमंत्री अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो मोदी जी ने उस पूरे के पूरे इवेंट को अपने पक्ष में कैसे मोड़ा था। कई किलोमीटर तक वो सड़क पर पैदल चले थे अटल जी की शव यात्रा में, माहौल बना दिया, सारे कैमरे मोदी जी के ऊपर। निधन किसी और का हुआ है, हीरो मोदी जी। मोदी जी की बातें हो रही हैं, मोदी जी के अंदाज की बातें हो रही हैं, कैसे मोदी जी गए, ये वो। तो वो इस तरह से चीजों को बहुत अच्छे से अपने पक्ष में करने के माहिर हैं। कोरोना में देखिए व्यापक विफलता थी, बीमारी आने से पहले बहुत सारे इंतजाम करने चाहिए थे, नहीं किए, लिट्टी चोखा खाते रहे इंडिया गेट पे, और बाद में उन्होंने उसको बदल दिया इवेंट में, थाली लोटा बजाओ, ये बजाओ, वो बजाओ। गरीब सड़कों पे बहुत सारे पत्रकारों की, एक हमारे एक दो पत्रकार हैं जो यूट्यूब पे अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, उनको भी नौकरियों उनकी इसीलिए गई थी क्योंकि उन्होंने ये सवाल छक के उठाया था 10 बजे एक देश के नंबर 1 चैनल पे कि ये जो गरीब मजदूर यहाँ से जा रहे हैं ये सरकार की विफलता है। तो उनको रोटी नहीं दे पाई सरकार, ये अप्रैल का मामला था, और आगे 6 महीने बाद सरकार ने मुफ्त अनाज देना शुरू कर दिया और मुफ्त अनाज से हीरो बन गए। तो ये क्या करते हैं कि चीजों को जब ये हाथ से निकल जाती चीजें तब भी अपने पक्ष में मोड़ने में माहिर हैं। आप जितने चाहें इवेंट लेने, उस सब में यही चीज निकलती है। तो कल क्रिकेट का पूरा इनका रायता जब फैल गया और इनकी अपेक्षा के अनुरूप या कहें कि इनकी तैयारी के अनुरूप इन्होंने जितनी विसात बिछाई थी उसके मुताबिक जब नतीजे नहीं आए, सब कुछ करने के बावजूद टीम हार गई, तो भी मोदी जी ने इसमें अपने लिए स्कोप ढूंढ लिया।
अब वहां पे वो फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, सक पकाए हुए थे, ढंग से कभी नहीं पकड़ा पाए विजेता को। तो अब इसके बाद क्या करें? मोदी जी ने कहा कुछ तो करना पड़ेगा, हार नहीं मानूंगा मित्रों। और वाकई वो ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए खिलाड़ियों के पास, टीम इंडिया के, बोले कोई बात नहीं यार, हार गए तो क्या हुआ, हार जीत तो लगी रहती है। और जाके अपना फोटो घुसा दिया। जब चंद्रयान जा रहा था वो भारत में नहीं थे, तब भी विंडो में आके खड़े होकर चंद्रयान देखने लग गए। वहां पे चंद्रयान का जो विजुअल आ रहा है ना, वो हटा दिया उन्होंने फाइनल टाइम पे, और मोदी जी की तस्वीर दिखा रहे हैं। तो वो एक अंदाज है उनका। अब ये इसको आप अच्छा माने बुरा माने, मैंने फिर कहा कि सबकी अपनी डिग्री होती है, लेकिन मोदी जी कामयाबी के साथ में उसको हैंडल कर ले गए। और कल वाले मामले में भी उन्होंने भागते भूत की लंगोटी पकड़ ली है। जो पूरे प्लान थे फेल हो गए। आईटी सेल में जितना कंटेंट तैयार रखा हुआ था, ट्वीट तैयार रखे हुए थे, जितना सारा उनके जो मीम्स तैयार रखे हुए थे, किसको क्या करना है, कौन नेता क्या ट्वीट करेगा, क्या बोलेगा, किस चीज से कंट्रोवर्सी खड़ी करनी है, किस चीज में हिंदू मुसलमान लगा देना है, राजस्थान में क्या करना है, राजस्थान में कैसे कैंपेन करना है, कैसे, वो सारा का सारा प्लान फुस हो गया। तो मोदी जी ने कहा ठीक है हम इसको पलटते हैं। ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए खिलाड़ियों के पास, गले लगा लिया शमी को। गले बड़े जल्दी लगाते हैं। आप एक बात याद रखिएगा, ये मोदी जी का नहीं, ये आरएसएस की विचारधारा की खासियत है। या तो मिटा देते हैं और देखते हैं मिटा नहीं पा रहे हैं, अब कुछ हो नहीं पा रहा है, तो झट से गले लगा लेते हैं। और ये बार बार करते हैं। याद कीजिए अटल जी कितनी आदर्श बातें किया करते थे, और बाबरी मस्जिद उन्हीं के टाइम में टूटी ना। तो वो एक शैली है, एक खास शैली है। 2 मिनट में जो है वो कहने लगते हैं कि आर्थिक आरक्षण होना चाहिए, फिर देखते हैं उल्टा सीधा है मामला, तो वही भागवत साहब बोलने लगते हैं नहीं भाई आरक्षण तो जो है वो वही लोग जिनको मिल रहा है तय करेंगे, अनंत काल तक रहेगा आरक्षण। मौका देखकर चौका लगाते हैं। तो यहां पर भी इन्होंने मौका देखकर चौका लगा दिया, खिलाड़ियों को गले लगा लिया, शमी को भी गले लगा लिया। अरे शमी को तुमने 3 ओवर कम दिए इसलिए कि कल जीत का वो हीरो ना बन जाए, चर्चा मोदी जी के बारे में ज्यादा हो, वरना जिस आदमी ने सेमीफाइनल में बढ़िया परफॉर्म किया था उसको पूरे 10 ओवर देने चाहिए थे, लेकिन नहीं दिए। तो ये सारी की सारी कहानी ये बताती है भैया क्रिकेट में अब ये जो क्रिकेट है ना वो ही गायब हो गया। क्रिकेट में विज्ञापन है, कमाइयां हैं, और उससे भी ज्यादा राजनीति है। लेकिन एक चीज पक्की है कि मोदी जी का अपशकुन पे अपशकुन होता जा रहा है 2024 के लिए। वो जितनी बिसातें 2024 के प्लान की बिछा रहे हैं वो उल्टी पड़ जा रही हैं। और ये एक बड़ी उम्मीद थी, वर्ल्ड कप इंडिया में होना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना, मोदी शाह को वहां जाकर बैठना, साथ में सारे के सारे उग्र वाले मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को बिठाना, बड़े बड़े पत्रकारों का वहां पहुंच जाना कैंपेन के लिए, ये सारी तैयारी एक वो जो कमिंस था ना ऑस्ट्रेलिया वाला, उसने फुस कर दी। इसीलिए देखा होगा आज आपकी भयंकर उसकी बैशिंग हो रही है इसकी। वो वर्ल्ड कप पे ऊपर पैर रख के ऐसे करके उसका फोटो आया है, घूसे मार रहे हैं लोग लगातार, ये क्या बदतमीजी है, इज्जत करो, ये करो वो करो, निरादर कर रहे हो वर्ल्ड कप का। जो सिर पे लिख के घूम रहा था कपिल देव वर्ल्ड कप को, उसको बुलाया नहीं है भाई साहब, उसको बुलाया ही नहीं है। जिसने भारत को पहली बार इतिहास में क्रिकेट का वर्ल्ड कप दिलाया था उसको बुलाया नहीं। खैर जो भी है, अब एकदम तस्वीर स्पष्ट आपके सामने हो गई होगी कि पनौती मोदी जी नहीं है, पनौती मोदी जी के साथ हो गई है। और ये पनौती इतनी तगड़ी वाली हुई है जो उनको 2024 के चुनाव में बार बार याद दिलाएगी। चुनाव 2024 जून में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, 6 महीना भी नहीं है, तो इसलिए दूर की कौड़ी नहीं है वो। और ये सारे के सारे एक एक करके जो बिखर रहे हैं ना पत्ते, ये महंगे पड़ेंगे उस चुनाव में। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।